हम्म। ये समझ में आया, चार दर्शन पांच ज्ञानों के साथ कैसे चलते हैं। अभी आवाज आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो आया ये जो हाँ। चर्चा चल रही थी कि चार दर्शन के साथ पांच ज्ञान किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। तो मति हाँ। ज्ञान, चलो अपने पास अब टाइम है तो अपन चर्चा कर सकते हैं। मति ज्ञान बेस क्रिएट कर रहा है। मति ज्ञान इज लाइक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, जो आपने प्रत्यक्ष देखा है इंद्रियों से ना। अब श्रुत अवधि मना पर्याय में आपको सेकंड टाइम एक्सपीरियंस होने लगता है कि पहली बार में आपने चीज पकड़ ली। अब श्रुत अवधि मना पर्याय में आपको बार बार शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है, जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया, धारणा में चला गया। अब श्रुत ज्ञान उसको अपने आप कैच कर लेगा, नेक्स्ट टाइम से अवधि अपने आप कैच कर लेगा, मना पड़ेगा कर लेगा। तो जब ये तीनों ही ज्ञान वापस शुरू से स्टार्ट नहीं करते हैं तो इन तीन की जरूरत क्यों पड़ी। इन तीनों का बिहेवियर अलग है, तीनों ज्ञानों की विशेषता अलग है। ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है ना। उसको वापस जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है, इंद्रियों की जरूरत नहीं है मतलब उसको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अवधि ज्ञान में उसको उन पदार्थों को सुनने देखने की भी जरूरत नहीं है, उनके सामने जरूर होना जरूरी नहीं है। और मना परे ज्ञान में तो वो पदार्थ नहीं भी हो ना, किसी के मन में हो अगर रूपी पदार्थ, तो उनको भी देख लेगा। तो इन विशेषताओं के कारण ये तीन अलग अलग ज्ञान हो गए। लेकिन होंगे ये मति पूर्वक ही, मति पूर्वक श्रुत, और मति के बेस पे अवधि, और फिर श्रुत ज्ञान, मना परे ज्ञान, और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। कहाँ से आई थी ये बात। कि चार दर्शन कि पांच मैंने ज्ञानों में किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। और अपने को ये भी पता है कि चक्षु अचक्षु अवधि ये ज्ञान के पहले होने वाले हैं, है ना। इनसे संबंधित ज्ञानों के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास दर्शन उपयोग है। लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान में पूर्व और पश्चात का भेद नहीं है, अर्थात केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ में चलते हैं, है ना। उनमें अंत समय भेद नहीं है। ठीक है। तो ऐसे केवल दर्शन के चार भेद हो गए, लेकिन केवल दर्शन के नहीं, दर्शन गुण के चार भेद हो गए, लेकिन दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं। नौ। नौ ना। मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं। 28। अट्ठाईस। दो भेद है। हाँ, हाँ, उस दो भेद हैं, दर्शन उसके मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो दर्शन मोहनी बराबर। इन भेदों की चर्चा अपन ने थोड़ी सी कर ली, मतलब भेदों के नाम अपन ने देख लिए जिनको मिथ्यात्व कहते हैं। दर्शन मोहनी अर्थात प्योर मिथ्यात्व, जिसमें मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और सम्यक्त्व, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीन भेद आ गए। अब बाकी के 25 भेद किसके खाते में जाएंगे। तो चारित्र चारित्र। मोहनी के खाते में ना। वो 25 भेद कौन से हैं कि चार स्तर पर होने अनु वाली चारों कषाएं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संजुलन रूप, क्रोध मान माया लोभ, और नो नो कषाय, ये 25, ये बाद में जब आएंगे अपन डिटेल में फिर देखेंगे। और अंतिम जो अनुजीवी गुण है, वीर्य गुण, पुरुषार्थ रूप शक्ति गुण, उसके कितने भेद हैं। वीर्य गुण के तो भेद ही नहीं है। पांच का पुराने हाँ हाँ। नहीं बनाया क्या। हाँ। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये पांच भेद हैं, है ना। तो ये जो चार गुण हैं, ये चार गुण कह दो, या फिर ये जो इनके अपन ने इनके उत्तर उत्तर भेद देखे हैं, ये तीन प्रकार से परिणमित होते हैं, मतलब तीन प्रकार से प्रकट होते हैं ना। औपशामिक रूप में, क्षारोपशामिक रूप में और क्षायिक रूप में। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा पीछे जाना है कि औपशामिक, क्षारोपशामिक और क्षायिक क्या होता है ना। थोड़ा सा हो सकता है टफ पड़े
ना, हो सकता है कठिन हो, बट समझने की कोशिश करना। औपशमिक गुण कौन से होंगे? औपशमिक गुण कौन से होंगे? नाम दर्शन। नहीं, मैं तो नाम नहीं पूछ रहा हूँ, गुण कौन से होंगे मतलब औपशमिक गुण किन्हें कहूंगा, उनकी परिभाषा क्या बनेगी? जो दब जाते हैं, मतलब उपशम हो औपशमिक जाता है जिनका। किनका? मतलब जो सत्ता में पड़े हैं लेकिन उपशमित है, उनका उदय अभी नहीं आता, किनका? उसे ऑप्शन। ऐसे गुणों ऐसे कर्मों का, हाँ, है ना। जैसे तो ज्ञानावरण जो दर्शन गुण है। कर्मों के उपशम में प्रकट हों। यहाँ दो अलग अलग उपशम। चीजें हैं ना, कर्म अलग है, गुण अलग है। अपन गुणों का ही उपशम कर देंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो कर्मों के उपशम में जिनकी प्रकटता दिखाई दे वो औपशमिक गुण, कर्मों के क्षय में जिनकी प्रकटता दिखाई दे वो शायद। क्षयिक गुण, और कर्मों के क्षय और उपशम इन दोनों रूप अवस्थाओं में जिनकी प्रकटता दिखाई दे वो क्षय उपशमिक गुण। अब ये क्षय और उपशम कैसे होता है ये अपन बाद में समझेंगे, आएगा अगली वाली स्लाइड में। पर क्षयिक अपने को पहले समझना है कि कर्मों के क्षय से जो प्रकट हो वो होंगे क्षयिक गुण, है ना, आगे प्रश्न आने वाला है। तो कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले क्षयिक गुण कौन से हो सकते हैं? ध्यान रखना, ये वो गुण हैं जो कर्मों के उपशम और क्षयोपशम में प्रकट नहीं हो रहे हैं। कर्मों का पूरी तरह से क्षय चाहिए तो ही प्रकट होंगे, अदरवाइज प्रकट नहीं ही होंगे। तो ऐसे कौन से गुण हैं? सर मोनिया तो है ही। अच्छा, चलो आठ आठ ही तो कर्म है। आठ में तो अपन डिसाइड कर सकते हैं, एक एक को पिक करो, डिसाइड करो। पहला कर्म लिया ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म, कर्म नहीं, ज्ञान, सॉरी, ज्ञान ज्ञान गुण ज्ञानावरण कर्म के क्षय में ही प्रकट होता है या उपशम क्षयोपशम में भी हो सकता है? नहीं, वो तो प्रकट होता रहता ही है ना उपशम क्षय में रहता भी। ही है ना, तो क्षय की जरूरत नहीं है ना। तो अब थोड़ा सा डिटेल सिर्फ एक कर्म में जा रहा हूं। ज्ञान के हैं इतने सारे भेद अपन ने देख लिए। तो मति शुद्ध अवधि मना पर्याय तो हमें दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, केवल ज्ञानावरण के क्षय में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान किस तरह का गुण, किस तरह का गुण होगा? केवल ज्ञान कब उत्पन्न होता है? उपशम रूप उत्पन्न हो सकता है, क्षयोपशम रूप उत्पन्न हो सकता है, या क्षय रूप उत्पन्न हो सकता है? क्षय रूपी होता शायद होगा तभी होगा। हाँ, केवल ज्ञान, ज्ञान गुण का केवल ज्ञान ऐसा पर्याय है, ऐसा गुण है जो कर्मों के क्षय से ही उत्पन्न होगा। और मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा था केवल ज्ञान का, है ना। वैसे ही केवल दर्शन, तो ऐसे गुण जो आपको और कहीं नहीं दिखाई देंगे, कर्मों का क्षय होने पे ही दिखाई देंगे, वो क्षयिक गुण है। ठीक है। अब अपने को इन चारों गुणों में ये तीन प्रकार के गुण देखने हैं, अनुजीवी गुणों में कौन कौन से लगते हैं, है ना। तो गाथा सर, नंबर लेकिन 10। हाँ, शायिक सम्यक्त्व हो सकता है ना चौथे गुण स्थान में। हाँ, तो तो वो भी शायिक सम्यक्त्व भी वो दर्शन मोहनीय के क्षय से ही प्रकट होगा ना। हाँ, मतलब वो बराबर है ना वो हाँ, वो जो एक कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला एक क्षयिक है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पर इसमें ध्यान रखना कि सम्यक्त और चारित्र तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अभी आएगा, अभी आएगा, अपने अपने को इसी गाथा में आएगा, है ना। 10वीं गाथा पढ़ते हैं। केवल नाणम दंसण मणंत केवल वीर्यं च खय्य सम्मम च खय्य गुणे मदि आदि क्षोभ समये घादि दू। कि पहला पॉइंट देखना, घाती कर्मों द्वारा जीव के जिन अनुजीवी गुणों का घात किया जाता है वे इस प्रकार हैं। तो केवल नाणम से केवल ज्ञान, दंसनम से केवल दर्शन, केवल नाणम केवल दंसनम, फिर अनंत वीर्यम अर्थात अनंत वीर्य, क्षायिक वीर्य जो हो गया,
और च शब्द से खय्य सम्मम अर्थात क्षायिक सम्यक्त्व, और फिर से च शब्द लिया तो इससे लेना है क्षायिक चारित्र। ठीक है, तो पहली लाइन में कौन कौन से गुण आ गए? ज्ञान दर्शन वीर्य केवल सम्यक ज्ञान, चारित्र। केवल ज्ञान, केवल केवल दर्शन, दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत क्षायिक न्यायिक सम्यक्त्व सम्यक, और क्षायिक क्षायिक चारित्र। चारित्र। ना, फिर उन्होंने कहा खय्य गुणे, अर्थात बाकी के और जो क्षायिक गुण बचे ना वो भी ले लेना। तो और क्षायिक गुण कौन से बचे? कि ऊपर आपने मति ज्ञान, अनंत वीर्य ले लिया ना, तो वीर्य उठा हाँ, लिया, तो दान लाभ भोग उपभोग भी उठाओ, तो दान लाभ भोग उपभोग भी अपन ले लेंगे ना। ये बाकी के खय्य गुण है, बाकी के क्षायिक गुणों से, इस शब्द से। फिर आगे चल के बोलते हैं मदि आदि क्षोभ शमीय, कि मति आदि तो क्षयोभ शमिक गुण हैं, वो भी गिन लो। तो मदि आदि कौन से गुण हो गए क्षयोभ शमिक गुण? कि कर्मों के उपशम में जो गुण प्रकट होंगे वो औपचारिक गुण हो गए, है ना। सबके नाम आएंगे अपने पास, अभी सिर्फ आप परिभाषा और इतना याद रखो कौन कौन से गुण हैं, है ना। और औपशमिक गुण भी लेने हैं, यह लिखा है ना। तो औपशमिक गुण ये सब घाती कर्म द्वारा घात किए जाते हैं, इन सभी गुणों का घाती कर्मों के द्वारा घात किया जाता है ना। घात करने का अर्थ अपन देख चुके हैं। घात करना अर्थात पर्यायों को या उन भावों को उत्पन्न नहीं होने देता है। ठीक है, अब जीव के जो पांच भाव हैं, पंच भाव पड़े हुए हैं ना, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, इनमें प्रतिजीवी गुणों से संबंध रखने वाले भाव सिर्फ औदैहिक एक क्षायिक ही हैं। क्योंकि प्रतिजीवी गुण तभी उत्पन्न होते हैं जब कर्मों का पूरी तरह से क्षय हो जाए, इसलिए वो कहलाएंगे क्षायिक। और कर्मों का क्षय नहीं हुआ तो वो कहलाएंगे औदैहिक। ठीक है, पारिणामिक तो सब में बराबर रहेगा, और औपशमिक, क्षायिक, औपशमिक, क्षयोपशमिक हम लोगों में पाया जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं गुणों को जो अपन ने ऊपर परिभाषा में गाथा में देखा है, इन्हीं गुणों को टुकड़े कर करके बता रहे हैं जिनके नाम अपन ने पहले देखे थे, है ना। तो भावों की अपेक्षा से जो तीन प्रकार के भाव अपन ने देखे, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, इन भावों की अपेक्षा से घाती कर्म द्वारा घाते जाने वाले भाव कौन से हैं वो अपने को देखना है। तो पहला गुण अपन ने उठाया या पहला भाव अपन ने उठाया अनुजीवी गुणों में से ज्ञान। तो ज्ञान के कितने भेद हैं? ज्ञान के पांच। कितने अपन पहले अभी पहले वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, इसके पहले सेशन में। ज्ञान के कितने भेद हैं? पांच नहीं, पांच हैं, आठ हैं? कितने गिनाए थे? आठ। हाँ, आठ 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 आठ। आठ गिनाए आठ है थे ना। बराबर। हाँ, अब हाँ अपने जी, को हाँ जी, इसमें आठ। पहले क्षायिक देखना है। ठीक है, हाँ जी, तो क्षायिक वाला अपन ने देख लिया था, मेरा बताना इंटेंशन नहीं था पर मैंने बता दिया था क्योंकि मेरे को आपसे पूछना था। तो जो हाँ, आठ ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय, केवल, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इन आठ में से कौन सा ज्ञान है या ज्ञान गुण की कौन सी पर्याय है जो कर्मों के क्षय से ही उत्पन्न होगी, अदरवाइज उत्पन्न होगी नहीं? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। ठीक है, कोई ये बहुत क्लियर समझ में आ गया ना, अभी अपन ने देखा है। ठीक है, तो ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान या ज्ञान गुण की केवल ज्ञान रूप पर्याय क्षायिक भाव है, क्योंकि ये कर्मों के क्षय से ही उत्पन्न होगी। केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा तो ही उत्पन्न होगी, औपशम क्षयोपशम में नहीं उत्पन्न होगी। यही कारण है कि केवल ज्ञान या तो नहीं ही होता है या फिर संपूर्ण ही होता है। कुछ आधा कभी हो जाए कभी नहीं हो, होके कम हो जाए, वैसा काम नहीं है इसका। कर्म का क्षय एक बार हुआ तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब ना तो कर्म का उदय वापस आएगा ना ही केवल ज्ञान वापस जाएगा। ठीक है,
तो जो एक बार होने पे पूरी तरह से रहे वैसा का वैसा ही, वो हो गया केवल ज्ञान, क्षायिक भाव रूप। अब बाकी कितने भेद बचे ज्ञान के? 8 सात। 7 सात। कौन कौन से सात? मति श्रुत अवधि मन पर्याय कुमति कुश्रुत कुअवधि। मति श्रुत अवधि मना पड़े है, कुमति कुश्रुत कुअवधि। ये सातों भेद आ जाएंगे क्षारोपशमिक में। ठीक है, क्योंकि इन सातों कर्मों, इन सातों भावों को उत्पन्न होने के लिए क्षयोपशम की जरूरत पड़ती है। कुछ प्रकृतियों का क्षय और कुछ का क्षयोपशम होना जरूरी है। कौन सी प्रकृतियों का क्षय होगा, कौन सी का उपशम होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। पर क्षयोपशम में कितने आ जाएंगे ज्ञान, ज्ञान भाव के या ज्ञान गुण के? सात। सात है ना। मैं स्क्रीन बड़ी करने की कोशिश कर रहा हूं पर पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। ये समझ में आ गया। हाँ जी। हम्म। अब दूसरा गुण उठाते हैं। दूसरा गुण कौन सा है? दर्शन। दर्शन। दर्शन के कितने वेद हैं? चार। चार। नो नहीं है ना, नो वाला दर्शनावरण कर। हाँ। हाँ, तो अब चार वेद कौन से हैं? चक्षु अचक्षु अवधि केवल। अवधि और केवल है ना, दो केवल। के बाद क्यों रुक गए? चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसमें भी केवल दर्शन ऐसा है, क्योंकि केवल ज्ञान के साथ हो रहा है, तो कर्मों के सर्वथा अभाव पूर्वक या क्षय पूर्वक ही प्रकट होगा। कुछ हो जाए कुछ नहीं हो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ऐसा विकल्प ही नहीं करना है। तो केवल दर्शन चला जाएगा क्षायिक में। कितने बचे दर्शन के अब? 3। तीन। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु, अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु अवधि, ये आ जाएंगे क्षयोपशमिक में। ठीक है, अपने को सिर्फ नाम ही नहीं देखना है, अपने को कारण भी देखना है ना, थोड़ा सा गहराई में जाके देख रहे हैं अपन। तो अभी तक क्षायिक भाव में कितने हो गए? 3 3 हुए। क्षायिक भाव में तीन कौन से हो गए? केवल ज्ञान, केवल दर्शन और स्थायी सम्यक। हाँ। नहीं, दर्शन और ज्ञान में ही देखा ना हमने, तो हाँ, अभी तो केवल अपन ने ज्ञान और ज्ञान और दर्शन दो ही गुण तो कवर किए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ज्ञान में से एक उठाया, दर्शन में से एक उठाया, तो दो हो गए क्षायिक बराबर। में, दोनों केवल वाले। है ना, इजी है, याद रह जाएगा। जो दोनों केवल से शुरू हो रहे हैं वो दो क्षायिक। अभी तक क्षायोपशमिक में कितने हो गए इन दो गुणों से संबंधित? 7 सात और और 3 10। सात और 3 तीन 10। तीन। हाँ, सात ज्ञान के, तीन दर्शन दर्शन के। के। दर्शन के। तो हिसाब किताब बराबर रखना है अपने को, है ना, रियल टाइम पे। बराबर। तो हाँ, यहाँ पे अपना दर्शन भी पूरा हो गया। तीसरा गुण कौन सा उठाया अपन ने? सम्यक्त्व सुख। सम्यक्त गुण, सम्यक चारित्र जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब सम्यक्त के, चलो सम्यक्त के भेद तो अपन ने देख लिए थे, है ना। सम्यक चारित्र रूप के जो भेद थे, कितने? तीन भेद देखे थे ना अपन ने। कितने भेद, कौन कौन से हैं वो तीनों भेद? वो तो स्थायी मिथ्यात्व सम्यक। के भेद है। हाँ। वो आपने कहा था मिथ्यात्व के भेद है। हाँ, मिथ्यात्व के भेद तो मिथ्यात्व सम्यक चारित्र हैं, सॉरी, हाँ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति हैं। बट हाँ सम्यक्त के भी तो तीन भेद आपने ही तो बोले थे। हाँ, वो उपशम, औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक। शायिक। ठीक है। तो शायिक में कौन से आ जाएंगे? एक शायिक वाला सम्यक और शायिक वाला चारित्र। हाँ, शायिक ठीक है। सम्यक तो शायिक शायिक। शायिक सम्यक शायिक चारित्र। और क्षयोपशमिक में कौन से आएंगे? शायोपशमिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक। क्षयोपशमिक सम्यक क्षयोपशमिक चारित्र। ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। नहीं। देखो, सम्यक चारित्र के तीन भेद हैं। अगर ये कर्मों के उपशम से उत्पन्न हुआ है तो औपशमिक कहलाएगा।
क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ है तो क्षयोपशमी कहलाएगा, और क्षय से उत्पन्न हुआ है तो क्षयिक कहलाएगा। ठीक है, तो क्षय से उत्पन्न हुआ उसका अपन ने नाम दे दिया क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र। ठीक है, जो कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ उसका अपन ने नाम दे दिया क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र, और जो कर्म के उपशम से उत्पन्न हुआ उसका नाम दे दिया औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। यहां पे अपने को एक चीज समझनी है कि उपशम जो है ना, इन चार गुणों में से मात्र सम्यक तो चारित्र में ही घटित होता है। ठीक है, ज्ञान में घटित नहीं होगा, दर्शन में घटित नहीं होगा, वीर्य गुण में घटित नहीं होगा, मात्र सम्यक तो चारित्र की पर्यायों में ही उत्पन्न होगा। इसलिए हमेशा औपशमिक भाव के या औपशमिक गुण के दो ही पर्याय रूप में भाव उत्पन्न होंगे, औपशमिक सम्यक रूप और औपशमिक चारित्र रूप। दूसरी भाषा में कहें तो औपशमिक भाव दो प्रकार के ही होंगे, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। ठीक है, क्लियर आ गया ये समझ में? हाँ कोई कंफ्यूजन? फिर नहीं। से एक बार ऑप्शन का बताइए हाँ, ना। औपशमिक का ऐसा कह रहा हूं कि जैसे अपन ने पांच आठ ज्ञान लिए थे। ठीक है, बराबर। आठ ज्ञान अपन ने क्षायिक में और क्षय उपशमिक में खत्म कर दिए, पर उपशम में नहीं बराबर। डाला अपन ने। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण में उपशम नहीं घटता है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने दर्शन भी क्षायिक में खत्म कर दिया और क्षय उपशमिक में खत्म कर दिया, अपन औपशमिक तक लाए ही नहीं उसको, क्योंकि दर्शन गुण भी उपशम पूर्वक प्रकट नहीं होता है। कम से कम क्षयोपशम तो चाहिए ही सही। उपशम अर्थात कर्म प्रकृतियों का दबना, क्षयोपशम अर्थात कुछ प्रकृतियों का दबना, कुछ का क्षय होना। तो ज्ञान और दर्शन में कुछ का क्षय होना जरूरी है। किसका क्षय होना जरूरी है वो अभी छोड़ें, क्योंकि वो डिटेल में आएगा, अपने अगली क्लास में आ जाएगा शायद। लेकिन सम्यक तो ऐसा गुण है, चारित्र ऐसा गुण है जो कर्म के क्षय में भी उत्पन्न हो सकता है, क्षयोपशम में भी उत्पन्न हो सकता है और उपशम में भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब कर्म प्रकृति का क्षय नहीं करो, मात्र उपशम ही रहे, तो भी औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चारित्र हो सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर हुआ बराबर। ना? हाँ जब जी। अपन ये देखेंगे ना किस प्रकार हो रहा है तो और हो जाएगा, बस अभी थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करना है इसको। एक और विशेष सर चीज। आप कितने हाँ बजे तक लेंगे? सर आप हाँ, कितने बजे तक लेंगे क्लास? बस ये सेशन जब तक खत्म है, आपको जाना है कहीं? हाँ वो 9 बज गए इसलिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, बस ये अंतिम 5 मिनट और लेते हैं ना, क्योंकि क्षायोग हाँ श्रमिक तो पूरा करते हैं। क्षायोग श्रमिक में दो चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है? क्षय और उपशम। क्षय और उपशम। तो क्षय और उपशम दो अवस्थाएं हो रही हैं। तो जो चारित्र रूप पर्याय है ना सम्यक्त वाला, मोहनी कर्म के अभाव रूप जो प्रकट हुआ ना, दर्शन मोहनी है और चारित्र मोहनी के अभाव रूप, उसमें संयम और असंयम दोनों की स्थिति बनती है। क्योंकि संयम असंयम चारित्र के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयमा संयम भी काउंट होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं सर, कट हो गया क्लास था। नहीं आवाज कट हो आया। गई? हाँ, वापस बोलता हूँ। कट हो गया था आवाज। क्षायोपशमिक भाव में दो स्थिति बनती है ना, कर्म का क्षय भी है और कर्म का उपशम भी है। उपचम भी। तो उपशम और क्षय से क्षायोपशमिक सम्यक तो हो गया, क्षायोपशमिक चारित्र हो गया। लेकिन चारित्र में जिन प्रकृतियों का क्षय हुआ और उपशम हुआ, उनके अनुसार संयम और असंयम ऐसी मिश्र रूप अवस्था भी बनती है। हाँ ठीक है, राइट। तो हाँ क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र के साथ हम संयमा संयम भी लेंगे, ये एक नया उत्पन्न हुआ है इस गुण के अंतर्गत। ठीक है, तो हम्म। सम्यक्त्व और चारित्र के तीनों भावों में किस प्रकार गुण होंगे? क्षायिक में तो क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र, औपशमिक में औपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक चारित्र, और क्षायोपशमिक में तीन बन जाएंगे कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयम असंयम।
हम्म। ये आया समझ में? अगर आपको नहीं आया ना तो आप पुराने वाले नोट्स देखेंगे तो बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा। अपन ने डिटेल में चर्चा की है इस पे भी। ठीक है। अभी तक जरूर। शाइक में कितने हो गए? टाइप में दो। शाइक में दो ही हुए हैं? नहीं मतलब ज्ञान से लेकर। नहीं, ज्ञान से अभी तक टोटल शाइक में कितने हो गए जो अपन ने चर्चा कर ली? ज्ञान में कितने उठाए? एक आज, ज्ञान शाइक में में एक आज, दो। ज्ञान एक में एक। उठाया था। दर्शन में? 3। अरे दर्शन में तीन कहाँ उठा लिए अपन ने एक शाइक में? एक शाइक, मिनट। हाँ हाँ हाँ, शाइक में सम्यक तो कर्म बुद्धि ये दर्शन दो। रहनी। में तो एक उठाया था, केवल दर्शन। केवल दर्शन ही है ना? तो ज्ञान में एक, दर्शन हाँ। में एक। सम्यक और चारित्र में कितने यहाँ पे उठाए? दो उठाए थे। दो। सम्यक दो। शाही। हाँ, शाइक हाँ। सम्यक और शाइक चारित्र। तो अभी तक शाइक में कितने हो गए? चार। चार। अब क्षायोपशमिक में गिनाओ मेरे को। ज्ञान के कितने हैं? सात। 7। सात और 10। तीन और थे। दर्शन हाँ, के 10 थे। 7 बस, तो हो गए ज्ञान के। दर्शन के कितने हो गए? 3। 3। 3। टोटल हो गए 10। अपन ने सम्यक 10। चारित्र भी देख लिया। तो सम्यक चारित्र को जोड़ के कितने हो जाएंगे? सम्यक चारित्र को हाँ 11। 11 क्यों होंगे? 7 प्रकार के क्यों ज्ञान। 7 प्रकार के ज्ञान। 3 हाँ। प्रकार का दर्शन, 10 तो ये हो गए। दर्शन, फिर एक हाँ। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र और संयम असंयम, ये 3 देखे ना अपन ने? अच्छा, 3, हाँ 3, हाँ। यानी 13 हो गए। हाँ ये हो गए 13। ना? तो कितने हो गए अब? 13 13। टोटल। अब हम 13, क्लास खत्म करें उसके पहले अब कितने गुण और बचे हैं जो अपने को देखने हैं? बाप रे। एक ही सर है। ये मुश्किल से कैलकुलेट किया है। क्यों? इजी है ना, अपने को 4 ही गुण तो देखने हैं। ज्ञान, दर्शन, हाँ सम्यक चारित्र, जैसे हम सुख गुण भी एक बोलते हैं। जी जी। आना वीर्य, वीर्य का। वीर्य बचा है ना? वीर्य के कितने भेद हैं? हाँ 5। 5। तो ये वीर्य गुण 5 प्रकार से क्षायिक रूप में भी वर्तता है और क्षायोपशमिक रूप में भी वर्तता है। तो जब इसका हम्म। क्षायिक रूप में परिणमन होगा तो मैं बोल दूंगा क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य। जब ये क्षायोमिक क्षायोपशमिक रूप से प्रकट होगा तो मैं इसका नाम रख दूंगा क्षायोपशमिक दान, क्षायोपशमिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, क्षायोपशमिक उपभोग, क्षायोपशमिक वीर्य। सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। औपशमिक में तो होता ही नहीं है क्योंकि औपशमिक तो सिर्फ सम्यक चारित्र का ही है। ठीक है, तो ये पांच पांच किस में जुड़ गए? 5 जुड़ गए क्षायिक में, 5 दोनों जुड़ गए। क्षायिक में और क्षाय सम्यक, हाँ, क्षाय क्षायिक में और सम्यक क्षायोपशमिक क्षायिक में। में दोनों। अब क्षायिक में कितने हो गए, ये बस अंतिम टॉपिक है, लास्ट। मेरे को पता है 18, ज्यादा जा रहा है, अपन 9 वापस और रिपीट कर लेंगे। 18। हाँ, बाइक में 9 हो गए। क्षायिक में 9 हो गए। कौन कौन से? ज्ञान के कितने? दर 3, एक ही अरे, एक ही नहीं, एक ही। ज्ञान के एक। ज्ञान का एक ही। दर- शायद दर्शन का एक। सिर्फ क्षायिक की बात ज्ञान कर रहे हैं, सिर्फ क्षायिक की बात कर रहे हैं। ज्ञान के कितने? एक। 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 दर्शन का कितना? एक। 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 सम्यक तो? दो। शायद एक हाँ, सम्यक, एक चारित्र सम्यक, क्षायिक चारित्र। एक चारित्र, तो 4 ये। और 5 कौन से जोड़े आपने? दान दान लाभ लाभ, भोग। भोग दान, लाभ, भोग भोग, वीर्य, उपभोग, वीर्य। वीर्य के 5, तो ये 9 हो गए। ठीक है। 9। अब सिर्फ हम क्षायोपशमिक की बात करेंगे। क्षायोपशमिक में ज्ञान के कितने? 3। 7। अरे, ए सॉरी, 7 7। 7। 7। हाँ, दर्शन के कितने? 3। 3। 3। अच्छा, सुख गुण के कितने हो गए? शायोपशमिक में 3। हाँ, 3। कौन कौन से? श्रमिक सम्यक शायोपशमिक हम्म। चारित्र और और संयम सम असंयम। संयम असंयम, तो 13 हो गए।
हाँ जी। और इसमें अपन ने पांच कौन से जोड़ने हैं? जो ऊपर के पांच जोड़े हैं अपन ने एक दान शाई लाभ, में। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। दान लाभ भोग उपभोग वीर्य क्षयोपशमिक रूप में। अब तो कितने हो गए नीचे क्षयोपशमिक में? 18। 18। 18। और औपशमिक में तो मात्र दो ही हैं, क्योंकि औपशमिक तो सिर्फ अपन ने सम्यक चारित्र में ही घटाया और घटता ही नहीं है कहीं पे भी। तो इस प्रकार से मतलब औपचारिक और दर्शन, उपशम औपशमिक मतलब सिर्फ दर्शन मोह और चारित्र मोह में ही घटता है। हाँ, मोहनीय कर्म में ही घटता है ना, इसलिए। ठीक है, ज्ञानावर ज्ञान में दर्शन में औपशम नहीं घटता है, क्षयोपशम घटता है। ओके। तो इस प्रकार क्षायिक भाव के 9, क्षयोपशमिक भाव के 18 और उपशम भाव के 2, टोटल 29 भावों का घात होता है घाती कर्मों के द्वारा। हाँ जी। अच्छा, ये आप देना हमको, ये बैकअप। आवाज नहीं आई मेरे को। ये आज का लेक्चर हमको भेजना ना। रिकॉर्डिंग की बोल रहे हैं ना आप? आज का लेक्चर, हाँ, रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ 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 क्योंकि हाँ। ये बहुत टफ है, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, आप पुराने अभी वाले तो आप, नोट्स पे जाना पड़ेगा आपको वापस। अपनी पहले बहुत अच्छा, डिटेल में चर्चा हुई है इन पे। अच्छा, फिर भी अभी तो ऐसा लगता है कि हम पहली बार ही सुनते हैं। बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है पर इतना कठिन भी नहीं है ना। नहीं है, नहीं है, करेक्ट। हाँ, ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं भेजता सर, हूँ। इतना इजी है कि याद ही नहीं रहता। हाँ, याद नहीं रहना अलग चीज है। देखो, याद नहीं रहने में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं भी नहीं भूल सर, जाता हूँ, उल्टा पर है, अपने मतलब बहुत बहुत टफ है सर, ऐसा ऐसा बोलना टफ चाहती नहीं हूँ है। मैं। याद करना मैं मान सकता हूँ कठिन है, कि नाम याद नहीं होते तो मेरे को भी याद नहीं होते हैं। पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैटर करता है। सच बात है। अब आपको इस सब चीजों में अगर इतनी चीज भी समझ में आ गई कि उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही घटता है, तो काम हो गया। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा, मोहनीय में ही उपशम घट रहा है तो उपशम औपशमिक भाव के दो ही गुण होंगे। दर्शन मोहनीय से औपशमिक सम्यक, तो चारित्र मोहनीय से औपशमिक चारित्र, बस। और अगर आपको ये पता है कि ज्ञान के 8 हैं, दर्शन के 4 भेद हैं मोहनीय के, तो फिर ये भी घट जाएंगे। 9, 18, 2, ये आपने ही तो बताए हाँ, ना। एक एक गुण को उठा के उसके अंदर तक घुस के देखना पड़ेगा, अपने आप उसको आप कैटेगरी में डाल दोगे कौन से गुण में कौन सा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हाँ, वापस बराबर। प्रैक्टिस करेंगे इसको अपन। शायद इसमें टेबल भी होनी चाहिए मेरे पास, देखना पड़ेगा। टेबल होगी तो और जल्दी समझ में आएगा, पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्यों क्षायिक में डाला, क्यों उसको क्षायोपशमिक में डाला और क्यों औपशमिक में डाला। फिर से के बस। ऊपर अपने को बराबर। भेद याद हैं, कि किस गुण के कितने भेद लिए हैं, कौन से भाव लिए हैं, तो बहुत ईजी है समझना। नाम याद नहीं रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। मेरे को लग रहा है शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर मेरे को लगा कि अपन रिपीट कर रहे हैं तो पच जाएगा इसलिए। अच्छा रहा, अच्छा रहा सेशन सर। हाँ, ठीक है, इसी को कंटिन्यू हाँ, करते हुए अपन अगली क्लास लेंगे, ठीक है। विशेष अगली क्लास में चलेगा। देखेंगे। मैं रिकॉर्डिंग हाँ, जैसी आती है मैं भेजता हूँ। जय जिनेन्द्र। प्लीज, थैंक यू। वेरी थैंक यू, जय नाइस। जिनेन्द्र।